श्री अंकित दशांग सूत्र षष्ठम वर्ग छठा वर्ग 15वां अध्ययन इच्छाकायनम संदिसह भगवं सज्जायस आराहणाय अपुठ्योमि इच्छाकायनम संदिसह भगवं सज्जायस आराहणाय अपुठ्योमि इच्छाकायनम संदिसह भगवं सज्जायस आराहणाय अपुठ्योमि। आज पर्वतीराज पर्युषण पर्व का 7वां दिन है। 15वां अध्ययन छठे वर्ग का है, जिसमें अतिमुक्तक कुमार का वर्णन है। अतिमुक्तक कुमार का अल्प वय में बाल्यकाल के अंदर संयम ग्रहण और उसके पश्चात पानी के अंदर नाव तिराना, यह संपूर्ण अधिकार तथा भगवान महावीर द्वारा उसका चरम शरीरी बताना। तेनम कालेनम तेनम समयेनम समणे भगवं महावीरे जाओ सरीवर्णे विहरई। तेनम कालेनम तेनम समयेनम समणस भगवो महावीरस जेठे अंतेवासी इंदभुई जहा पणतीये जाओ पोलासपुरे नयरे उच्चनीय जाओ अडई। सूत्र नंबर 2। इमं च नम अयि मुते कुमारे नाये जाओ विभूषिये बहुहिम दार एहिम्य दारिया हिम्य डिम्बिये हिम्य डिम्बिया हिम्य कुमार एहिम्य कुमारिया हिम य सिद्धिम संपरिवुडे सयाओ गिहाओ पड़ी निखमई पड़ी निखमिता जेनेव इंद ठाणे तेनेव उवा गए तेहिम बहुहिम दार एहिम्य दारिया हिम्य डिम्बी एहिम्य डिम्बिया हिम्य कुमार एहिम य कुमारिया हिम्य सद्धिम संपरिवुड अभिरममाणे विहरई। तेनम भगवं गोयमे पुलासपुरे नयरे उच्चनीय जाव अडमन इंद ठाणस अदूर सामंतेनम विहरई। तयनम से अयि मुते कुमारे भगवं गोयमम अदूर सामंतेनम विवई माणम पासई पासिता जेनेव भगवं गोयमे तेनेव उवा गए भगवं गोयम एवं वयासी केनम भन्ते तुम्भे किंवा अडई। सूत्र नंबर 3। तयनम भगवं गोयमे अयिमुत्तमं कुमारम एवं वयासी अम्हेनम देवानुपिया समना निगंथा इरिया समिया जाओ बंभयारी उच्चनीय जाओ अड्डामो। तयनम अयिमुत्ते कुमारे भगवं गोयमम एवं वयासी एहनम भन्ते तुभ्ये जन्नम अहम तुभ्यं भिखम दवावेमि तिकटु भगवं गोयमम अंगुलिये गिन्नई गिनिता जेनेव सय गिहे तेनेव उवा गए। तयनम श्रीदेवी भगवं गोयमम यजमानम पासई पासिता हठतुठ जाओ आसमानो अपुठे अपुठिता जेनेव भगवं गोयमे तेनेव उवा गया। भगवं गोयमम तिक्कुतो आयाहीनम पयाहीनम करई करिता वंदई नममसई वंदिता नममसिता व्यूलेनम असन पान खाई साइमेणम परिलाभई जाओ पड़ी विसर्जई। सूत्र नंबर 4। तयनम से अयि मुते कुमारे भगवं गोयमम एवं वयासी कहीनम भन्ते तुभ्ये परिवसः। तयनम भगवं गोयमे अयि मुत्तम कुमारम एवं वयासी एवं खलु देवानुपिया मम धमायरिये धमो वयसये भगवं महावीरे आई करे जाओ संपाव्युम कामे इहेव पोलास पुरस नयरस बहिया सिरिवणे उजाणे आहा पडिरुवम उगहम उगणिता संजमेनम तव सापानम भावे माने विहरई तथानम अम्हे परिवसामो। तयनम से अयि मुते कुमारे भगवं गोयमम एवं वयासी गच्छामिनं भन्ते अहम तुभ्यहिं सद्धिं समणं भगवं महावीरं पाय वंदये अहासुहम देवानुपिया। सूत्र नंबर 5।
तयनं स आई मुत्ते कुमारे गोयमेनं सद्दिं जेनेव सम्मणे भगवन् महावीरे तेनें वागच्छै वागच्छिता समणं भगवन् महावीरं तिक्कुतो आयाहीनं पयाहीनं करई करिता वंदई जाओ पचवासई तयनं भगवन् गोयमे जेनें सम्मणे भगवन् महावीरे तेनें वागये जाओ परिदंसेयी परिदंसिता संजमेनं तवसा अपानं भाव्यमाने विहरई तयनं सम्मणे भगवन् महावीरे अयि मुत्तस कुमारस धम्मकः तयनं स अयि मुत्ते कुमारे समनस भगवो महावीरस अंत्ये धम्मं सोचा निस्सम हट तुठ जम नवरम देवानुपिया अम्मा पियरो आपुच्छामि तयनं अहम देवानुपियानम अंत्ये जाओ पवयामि अहा सोहम देवानुपिया माँ परिबंधम करेह। सूत्र नंबर 6 तयनम से अयि मुत्ते कुमारे जेनेव अमा पियरो तेनेव उवगये जाओ पवैतय अयि मुत्मम कुमारम अम्मा पियरो एवं वयासी बाले सी ताव तुमम पुत्ता असंबुते सी तुमम पुत्ता किन्नम तुमम जानासी धम्मम तयनम से अयि मुत्ते कुमारे अम्मा पियरो एवं वयासी एवं खलु अहम अम्मयाओ जम चेव जानामि तम चेव न जानामि जम चेव न जानामि तम चेव जानामि तयनं तम अयिमुत्वं कुमारम अम्मा पियरो एवं वयासी कहमनम तुमम पुत्ता जम चेव जानासि तम चेव न जानासि जम चेव न जानासि तम चेव जानासि। सूत्र नंबर 7 तयनं स अयिमुत्ते कुमारे अम्मा पियरो एवं वयासी जानामि अहम अम्मायाओ जहाँ जायेनम अवसम मरियवम न जानामि अहम अम्मयाओ काहे वा कहिं वा कहं वा केवचिरेण वा न जानामि अहम अम्मयाओ केहिं कमाययनेहिं जीवा नेर इयतिरिख जोणीय मनुष्य देवेषु उपवजन्ति जानामि नम अम्मयाओ जहाँ सहिं कमाययनेहिं जीवानेर ये जाव उपवजन्ति एवं खलु अहम अम्मयाओ जम चेव जानामि तम चेव न जानामि जम चेव न जानामि तम चेव जानामि तम इच्छामीनम अम्मयाओ तुभ्येहिम अभनुनाये जाव पव इतये तयेनम अयिमुत्तमं कुमारम अम्मा पियरो जाहेनो संजायन्ति बहोइम आगवनाहिम जावतम इच्छामोते जाया एक दिवसमवि राजसिरिं पासे तये तयेनं स अयिमुत्ते कुमारे अम्मा पियुवयन मनुवत्तमाने तुसिनीये संचिटहि अभिसेओ जहा महाबलस निखमनं जाव सामा इय मायियायिम एकारस अंगायिम अहिजयी बहुइम वासायम सामण परियाओ गुणरयणम जाम विपुले सिद्धे पनरसम अजयनम सम्मतम 15वां अध्ययन संपूर्ण हुआ। 16वां अध्ययन उखेवो 16 समस्स अजयनस एवं खलु जम्बू तैनम कालेनम तैनम समयनम वानारसीय नयरिये काम महावने चैये तथनम वानारसीय अलखे नामम राया होता तैनम कालेनम तैनम समयनम समणे भगवान महावीर जाव विहरई परिसा निगया तयनम अलखे राया इमी से कहाए लद्दठे समाने हठ तुठ जहा कुणिये जाव पजवासई धम्म कहा तयनम से अलखे राया समनस भगवो महावीरस अंत्य जहा उदायने तहा निखंते नवरम जेठम पुत्तम रज्जे अहि सिंचई एकारस अंगाईम बहुवासा परियाओ जाव विपुले सिद्धे एवं खलु जम्बू समणेनम जाव छठमस वगस अय मठ्ठे पणते इति षष्ठम वर्ग संपूर्णम छठा वर्ग पूर्ण हुआ। सप्तम वर्ग 7वें वर्ग में सैनिक राजा की 13 रानियों का संयम ग्रहण एवं मोक्ष गमन। सूत्र नंबर 1 जैनम भन्ते सप्तमस वगस उखेवो जाव 13 अजैना पणता तंजहा नंदातः नंदवई नंदोत्तरा नंदसेनिया चेव मरुया सुरुमया महमरुया मरुदेवाय अठमा भद्दाय सुभद्दाय सुजाया सुमणा इया
भूयदिनाय बोद्धवा सैनीय उद्भज्जान नामायिम। सूत्र नंबर 2। जैनम बनते तेरस अजैना पनता पटमसनम बनते अजयनस समनिनम जाओ संपत्तेनम के अठे पणते एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समयनम रायगिहे नयरे गुणशीले चैये सैन्य राया वर्णव तसनम सैन्यस्य रणो नंदा नामम देवी होत्था वर्णव सामी समोसड़े परिसा निगया तैनम सा नंदा देवी इमी से कहाय लद्दठा समानी जाओ हठ तुठा कौडुंबिय पुरुषे सद्दावई सद्दाविता जानम दुरुहई जहा पौमावई जाव एकारस अंगाइम अहि जिता विषम वासाइम परियाओ जाओ सीता एवं तेरस भी नंदा गम्येन नेयवाओ नख्यवो। इति सप्तम वर्ग पूर्ण हुआ। 7वां वर्ग संपूर्ण हुआ। अष्टम वर्ग 8वां वर्ग, इसमें सैनिक राजा की 10 रानियों का वर्णन है। काली सुकाली आदि 10 रानियां संयम ग्रहण कर तपस्या करके और मोक्ष को प्राप्त करती हैं। सूत्र नंबर 1। जैनम भन्ते समरेनम जाव संपत्तेनम अठमस्स अंगस्स अंतर्दशानम सप्तमस्स वगस्स आयमठे पणते अठमस्सनम भन्ते वगस्स अंतर्दशानम समरेनम जाव संपत्तेनम के अठे पणते एवं खलु जम्बू समरेनम जाव संपत्तेनम अठमस्स वगस्स 10 अजैना पणता तंजहा काली सुकाली महाकाली कन्ना सुकन्ना महाकन्ना वीर कन्नय बोद्धवा राम कन्ना तहे वय पीयूसेन कन्ना नवमी दशमी महासेन कन्नाय। जैनम भन्ते अठमस्स वगस्स 10 अजैना पणता पटमसनम भन्ते अजयनस समनेनम जाव संपत्तेनम के अठे पणते। सूत्र नंबर 2। एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समयेनम चंपा नामम नयरी होत्था पूर्णभद्दे चैये तत्थनम चंपाये नयरिये सैनियस्स रणो भज्जा कोणियस्स रणो चूलमाउया काली नामम देवी होत्था वर्णो जहा नंदा सामाईय मायाईम एकारस अंगाईम अहिजई बहुहिम चौथ छठठ मेहिम जास अपाणम भावे माने विहरई। सूत्र नंबर 3। तैनम सा काली अज्जा अनया कयाईम जैनेव अज्ज चंदना अज्जा तेनेव वागया वागचिता एवं वयासी इच्छामिनम अज्जाओ तुभ्यहिम अपनुनाया सम्मानी रयणावलिम तवोकमम उव संपज्जितानम विहरितये आहा सोहम देवानुपिया माँ परिबंधम करेह तैनम सा काली अज्जा अज्ज चंदनाय अपुनाया सम्मानी रयणावलिम तवोकमम उव संपज्जितानम विहरई। सूत्र नंबर 4। तंजहा चौथम करई करिता सव काम गुणियम पारई पारिता छठम करई करिता सव काम गुणियम पारई पारिता अठमम करई करिता सव काम गुणियम पारई पारिता अठ छठाईम करई करिता सव काम गुणियम पारई पारिता चौथम करई स करिता सव काम गुणियम पारई पारिता छठम करई करिता सव काम गुणियम पारई पारिता अठमम करई करिता सव काम गुणियम पारई पारिता दशमम करई करिता सव काम गुणियम पारई पारिता द्वादशमम करई करिता सव काम गुणियम पारई पारिता चौदशमम करई करिता सव काम गुणियम पारई पारिता 16मम करई करिता सव काम गुणियम पारई पारिता 18समम करई करिता सव काम गुणियम पारई पारिता 20मम करई करिता सव काम गुणियम पारई पारिता 22समम करई करिता सव काम गुणियम पारई पारिता 24समम करई करिता सव काम गुणियम पारई पारिता 26मम करई करिता सव काम गुणियम पारई पारिता 28मम करई करिता सव काम गुणियम पारई पारिता 30मम करई करिता सव काम गुणियम पारई पारिता 32मम करई करिता सव काम गुणियम
पारयि पारिता चौतिसमं करयि करेता सव काम गुणियम पारयि पारिता चौतिसमं कर छठा इम करयि करेता सव काम गुणियम पारयि पारिता ज्योतिषमं करयि करिता सव काम गुणियम पारयि पारिता बत्तिसमं करयि करिता सव काम गुणियम पारयि पारिता तिसमं करयि करिता सव काम गुणियम पारयि पारिता 28मं करयि करिता सव काम गुणियम पारयि पारिता 26मं करयि करिता सव काम गुणियम पारयि पारिता 24मं करयि करिता सव काम गुणियम पारयि पारिता 22मं करयि करिता सव काम गुणियम पारयि पारिता 20मं करयि करिता सव काम गुणियम पारयि पारिता 18समं करयि करिता सव काम गुणियम पारयि पारिता 16समं करयि करिता सव काम गुणियम पारयि पारिता 14समं करयि करिता सव काम गुणियम पारयि पारिता 12समं करयि करिता सव काम गुणियम पारयि पारिता 10मं करयि करिता सव काम गुणियम पारयि पारिता 8मं करयि करिता सव काम गुणियम पारयि पारिता 6ठं करयि करिता सव काम गुणियम पारयि पारिता 4थं करयि करिता सव काम गुणियम पारयि पारिता 8 छठाईं करयि करिता सव काम गुणियम पारयि पारिता 8मं करयि करिता सव काम गुणियम पारयि पारिता 6ठमं करयि करिता सव काम गुणियम पारयि पारिता 4थं करयि करिता सव काम गुणियम पारयि एवं खलु सारयणावलिये तवो कमस पड्डमा परिपाडी एगेनं संवत्सरेणं तहिं स्मासेहिं 22 य अहोरतेहिं अहासुतं जाओ आराहिया भवई। सूत्र नंबर 5 तयानंतरम च नम दोचाये परिवाड़िये चौथम करई करिता विगईवचम पारई पारिता छठम करई करिता विगईचम पारई पारिता एवं जहाँ पटमाए परिवाड़िये तहाँ बियाए विनवरम सवत्थ पारण गए विगईवचम पारई जाओ आराहिया भवई तयानंतरम च नम तच्चाये परिवाड़िये चौथम करई करिता अलेवाडम पारई शेषम तहेव एवं चौथा परिवाड़ी नवरम सवत्थ पारणाय आयंबिलम पारई शेषम तम चेव पड्डममि सव काम पारणायम बियय विगईवचम तयमि अलेवाडम आयंबिलो चौथमि तैनं सा काली अच्चा रयणावलिम तवोकमं पंचहिं संवत्सरहिं दोहिं य मासेहिं 28 य दिवसहिं आहासुतं जाओ आराहिता जेनेव अज चंदना अच्चा तेने उवागया उवागचिता अज चंदनम मंदई नवंसई वंदिता नवंसिता बहुइम चौथ छठम दसम दुवालस एहिम तवो कमेहिम अपानम भवेमाने विहरई। सूत्र नंबर 6 तैनम सा काली अच्चा तेनम ओरालेनम जाओ धम्म निसंतिया जाया यावी होता से जहाँ नामय इंगाल सगड़ी वा जाव सुहुय हुयासणे इव भासरासी पलिछना तवेनम तैनम तव तेय सिरिये अय्य वस्सोभिमानी चिट्ठई। सूत्र नंबर 7 तैनम तिसे कालिये अजाय अनया कया इम पुव व्रत काले अजय अयमज्जथिये जहा खंदयस चिंता जाव अथि उठाणे कमे बले भिरी ये पुरिसकारे पर कमे सदाधी संवेगे वा ताव में सेयम कलम जाव जलंते अज चंदनम अजम अपुच्छिता अज चंदनाए अजाय अपुणाया सामाणिये सलेहना जूसना जूसियाए भतपान पड़िया इखियाए कालम अनव कंख माणिये विहरित तिकटु एवं संपेहि संपेहिता कलम जेनेव अज चंदना अज तेनेव उवागछई उवागछिता अज चंदनम अजम वंदई नमंसई वंदिता नमंसिता एवं वयासी इच्छामीनम अजाओ तुभ्यं अपुणायाय समाणीये सलेहना जाओ विहरितये अहासु हम देवानुपिया माँ पड़ी बंधम करेह
तवो काली अज्जा अज्ज चंदनाए अज्जाए अपुनाया सम्माने सलेहना जूसना जूसिया जाओ विहरई सा काली अज्जा अज्ज चंदनाए अज्जाए अंतिये सामाइये माइयाइम एकारस अंगाइम अहिजिता बहु पड़ी पुनाइम अठ संवत्सराइम सामण परियागम पाउणिता मासियाए सनेहनाए अपणम जुसिता सठिम भताइम अनसनाए छेदिता जसठाए किरई नक भावे जावचरी मुसास निस्सासे हिम सिद्धा। ते 8वां वर्ग प्रथम अध्ययन संपूर्ण हुआ। आगमे तिविहे पणते तंजहा सुत्तागमे अथागमे तदुपयागमे। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोम जम वैदम वच्चामेलियम हिनखरम अच्छखरम पयहिनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्टुदिनम दुट्टु परिचयम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाइये सज्जाइयम सज्जाइये न सज्जाइयम भणता घुनता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की अविनय अभक्ति आशातना हुई हो तो बारंबार तस्मिच्छा में दुख। शासन पिता देवादिदेव चरम तीर्थंकर श्रमण प्रभु महावीर स्वामी के पावन श्री चरणों में, वर्तमान तीर्थंकर परमात्मा सिमंदर स्वामी के पावन श्री चरणों में, समस्त आचार्य भगवंत वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज सबके पावन श्री चरणों में, सदगुरुनिवर्या संयम प्रदाता पूज्य गुरुनिमैया डॉक्टर विजय श्री जी महाराज सबके पावन श्री चरणों में, सभी के श्री चरणों में कोटिशः वंदन नमन। साध्वी डॉक्टर प्रशंसा श्री जी महाराज साहब, धर्म स्नेही बंधुओं, आपने अंतकृत दशांग सूत्र के 6ठे वर्ग के 12 अध्ययन सुने। आज 13वें अध्ययन एवं अन्य अध्ययनों के भाव सुधर्मा स्वामी के मुख से जम्बू स्वामी को जो फरमाए गए हैं उसके विषय में सुनेंगे। लग रहा वीर का दरबार, प्रभु महावीर का दरबार, वीर का दरबार, महावीर का दरबार। 24वें तीर्थंकर तारण तरण प्रभु, 39 साधकों के 3 जो अध्याय है। लग रहा वीर का दरबार, प्रभु महावीर का दरबार। उस काल और उस समय में चतुर्थ आर्य में जब श्रमण भगवान महावीर स्वामी विचरण करते थे, श्रावस्ती नाम की नगरी थी। वहां पर सुप्रतिष्ठ नाम के गाथापति समृद्ध अपराभूत निवास करते थे। किसी समय भगवान का श्रावस्ती नगरी में पदार्पण हुआ। सुप्रतिष्ठ गाथापति भगवान की वाणी सुनकर के वैराग्यशाली हुए। अपने पुत्र को समस्त गृहस्थ की जिम्मेदारियां सौंपकर स्वयं दीक्षित हुए। 27 वर्ष का श्रमण पर्याय पालन किया। अंत में संलेखना लेकर के विपिलगिरी पर्वत से सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। सुप्रतिष्ठ गाथापति की जय हो। 14वें अध्ययन के मेघ गाथापति राजगृह नगर के निवासी थे। उन्होंने भी भगवान से देशना सुनकर के दीक्षा ली। बहुत वर्षों तक चारित्र धर्म का पालन करके विपुलगिरी पर्वत पर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलिए मेघ गाथापति की जय हो। 14वें अध्ययन का भाव फरमाते हुए कहते हैं सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को कि 15वें अध्ययन के अंदर पोलासपुर नाम की नगरी थी। श्रीवन उद्यान था। विजय राजा राज्य करते थे, जिनकी श्रीदेवी महारानी बड़ी ही धर्मात्मा, धर्मप्रिया, सुकोमलांगी, सुंदरी थी। उनका एक पुत्र था अतिमुक्त नाम का कुमार, जो बड़ा ही सुकुमार था।
पोलासपुरी नगरी जहाँ श्रीवन एक उद्यान, विजय राय श्रीदेवी सुत अतिमुक्तक कुमार, अतिमुक्तक कुमार। उस काल उस समय में श्रमण भगवान महावीर के ज्येष्ठ शिष्य इंद्रभूति गौतम स्वामी भगवान से पूछ करके प्रथम प्रहर स्वाध्याय कर, दूजे प्रहर में ध्यान, तीजे प्रहर आहार को जाए गौतम अनगार, जाए गौतम अनगार। वे भिक्षा के लिए पोलासपुर नगरी के छोटे बड़े सभी कुलों में भ्रमण करने लगे। इधर अतिमुक्तक स्नान करके सर्व विभूषा से विभूषित होकर के बहुत से लड़के लड़कियों, बालक बालिकाओं, कुमार कुमारियों के साथ अपने घर से निकले और जहाँ पर इंद्र स्थान यानी क्रीड़ा स्थल था वहाँ पर आए और बाल सुलभ खेल खेलने लगे। सज धज कर क्रीड़ा स्थल में आहि गए अतिमुक्त, इंद्रभूति के दर्शन के करके पाए अविरल सुख। इधर इंद्रभूति गौतम पोलासपुर नगर के घरों में भ्रमण करते हुए उसी इंद्रस्थल क्रीड़ा स्थल के पास से गुजर रहे थे। तब अतिमुक्त कुमार उनके पास गए और गौतम से उन्होंने प्रश्न किया कि हे पूज्य, आप कौन हैं और इस तरह क्यों घूम रहे हैं? आप कौन हो बतला दो तपोधनी, इधर उधर जा रहे हो क्यों तपोधनी? प्रश्न पूछने पर गौतम स्वामी ने कहा कि हम पंच महाव्रत लेने वाले हैं मुनीश्वर, हम भिक्षा हेतु नगरी में कर रहे हैं परिभ्रमण। इंद्रभूति गौतम ने कहा कि हम पंच महाव्रतधारी साधु मुनिराज हैं और हम निर्दोष आहार पानी के लिए नगरी में कई घरों में गवेषणा कर रहे हैं। तब अतिमुक्तक बोला कि आप भिक्षा के लिए जा रहे हो तो हमारे घर पर भी भिक्षा मिलेगी, आप चलिए, मैं आपको मेरे घर लेकर के जाता हूँ। मैं दिलवाता भिक्षा तुमको, चलो हमारे साथ, ले आया उंगली को पकड़ कर घर को अपने साथ। उस समय कहते हैं कि अतिमुक्तक इंद्रभूति गौतम की उंगली पकड़ करके उन्हें अपने घर की तरफ लेकर के जाने लगे। मर्यादाओं में बंधा हुआ है सब संसार, भावनाओं की लहर भी बहती है रसधार, बहती है रसधार। कहते हैं कि संयम की मर्यादाओं में बंधे हुए गौतम स्वामी अतिमुक्तक की भावनाओं को समझते हैं, उसकी भावनाओं की उठती हुई लहरों को वे संभालते हुए उसकी उंगली पकड़े पकड़े ही चल पड़ते हैं। जब महलों की तरफ अतिमुक्तक गौतम को लेकर के आ रहे थे, उस समय दूर से ही माता ने गवाक्ष से झरोके से देखा कि मेरा पुत्र आज संयम तप से भावित
गौतम स्वामी को भिक्षा के लिए लेकर के आ रहा है। इतनी प्रसन्न हुई, इतनी खुश हुई माँ कि वह 7-8 पैर देवकी की तरह आगे बढ़ी। अपने रसोई घर की तरफ मुनियों को लेकर के आई। उनको भावपूर्वक जघन्य वंदना की, मस्तक श्रद्धा से झुकाया और रसोई घर में शुद्ध भाव से माँ ने आहार पानी का दान गौतम मुनि को दिया। माता ने शुद्ध भाव से बहराया आहार, विधि द्रव्य पात्र दाता से दान में आए निखार, दान में आए निखार। माता ने शुद्ध भाव से आहार पानी दिया और बड़ी प्रसन्नता से उन्हें वापस विदा किया। 7-8 कदम आगे बढ़ कर के प्रणाम किया मुनि को और मुनि वहाँ से निकल गए। इधर अतिमुक्तक मुनि के साथ साथ आगे बढ़ते बढ़ते उनसे प्रश्न करते हैं, कहाँ आपका स्थान है, कहाँ आपका नाम है, किसके संग निवास करो, क्या करते हो काम है, क्या करते हो काम है। गौतम स्वामी ने उन अतिमुक्तक को उत्तर दिया, वीर प्रभु है मेरा स्थान, रहता हूँ मैं महावीर धाम। वीर प्रभु है मेरा स्थान, रहता हूँ मैं महावीर धाम। वीर संग का निवासी हूँ, धर्म ध्यान है मेरा काम, धर्म ध्यान है मेरा काम। जब गौतम स्वामी ने कहा कि वीर प्रभु ही मेरा स्थान है, महावीर धाम मेरे स्थान का नाम है, मैं भगवान महावीर के संग में रहता हूँ और अन्य जो मुनि वृंद है वे ही मेरे धर्म परिवार है और धर्म ध्यान करना ही मेरा काम है। अतिमुक्तक ने बड़े ही प्रसन्नता से भावपूर्वक कहा कि अच्छा, आप महावीर धाम में रहते हो तो मैं भी आपके साथ में आपके धाम पर चलूं? गौतम स्वामी बोले कि जरूर चलो, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। मैं भी आपके संग में चलूंगा प्रभु चरणार, जैसा चाहो वैसा ही हो, करो न सोच विचार। जैसा चाहो वैसा ही हो, करो न सोच विचार। अतिमुक्तक मुनि ने गौतम स्वामी की आज्ञा पाकर उनके साथ साथ ही चलते चलते भगवान महावीर के समीप पहुंच गए। गौतम स्वामी बोले, लो ये आ गया महावीर धाम, प्रभु के चरणों में करो प्रणाम। ये महावीर का धाम है, चरणों में करे प्रणाम है, आत्मनगर शुभ नाम है, धर्म ध्यान का काम है, धर्म ध्यान का काम है। तुम माल खरीदो, त्रिशलानंदन री खुली दुकान है। तुम माल खरीदो, त्रिशलानंदन री खुली दुकान है। माल बिके मारो माल बिके,
ले जाओ पर ले पार। धर्मी धर्मी पार उतर गए, पापी गोता खाए रे। तुम मार खरीदो, त्रिशलानंदन री खुली दुकान जी। भगवान महावीर स्वामी को देख करके इंद्रभूति गौतम ने जिस तरह से वंदन नमन किया, अतिमुक्तक ने भी भगवान के श्री चरणों में वंदन नमन किया। इंद्रभूति गौतम ने प्रभु को भिक्षा जो लेकर के आए थे वह दिखाई, उनकी आज्ञा लेकर के पालना करने बेले बेले के निकल गए, भीतर चले गए। और इधर अतिमुक्तक को वीर प्रभु महावीर स्वामी ने धर्म देशना सुनाई। धर्म देशना सुन करके अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर के अतिमुक्त कहने लगे, भगवान मैं माता पिता से आज्ञा लेकर के आपके पास दीक्षा अंगीकार करूंगा। वीर प्रभु के मुख से सुना धर्म का सार, मात तात से आज्ञा ले करु दीक्षा स्वीकार। कहे अतिमुक्त कुमार, आहा सुहम देवानुपिया। हर्ष से सुनी पुकार, हर्ष से सुनी मधुर झंकार। भगवान महावीर धाम से अतिमुक्तक घर पर आए। श्रीदेवी रानी अपनी माता से कहा, भगवान माता आज मैं भगवान के दर्शन करके आ रहा हूँ। माँ बोली, बेटा तेरे नयन पवित्र हो गए। अतिमुक्तक बोले कि माँ मैं भगवान की वाणी भी सुन कर के आया हूँ। माँ कहने लगी, बेटा तेरे कान पवित्र हो गए। अतिमुक्तक बोले, माँ मैं आपसे एक आज्ञा चाहता हूँ। माँ ने बोला, कैसी आज्ञा पुत्र? अतिमुक्तक कहते हैं, आज्ञा दे दे मेरी माता, मेरा मन संयम चाहता है। संयम में क्या समझे बेटा, संयम दुष्कर कहलाता है। जब माता ने कहा कि बेटा तू अभी समझता ही क्या है कि संयम क्या है, संयम का पालन क्या है, तब अतिमुक्तक ने उत्तर दिया माता को, जानू सो नहीं जानू माता, नहीं जानू सो जानू। अतः वीर की वाणी सुनकर जिन आज्ञा प्रमाणु। माता एक सुनाता हूँ, दीक्षा लेने जाता हूँ। आज्ञा दे मैया हो, आज्ञा दे मैया। अतिमुक्तक माता पिता से बोले कि हे माता पिता, मैं जिसको जानता हूँ उसको नहीं जानता, और जिसको नहीं जानता हूँ उसको जानता हूँ। तब माता पिता बोले कि बेटा ये कौन सी पहेली है, जिसको जानते हो उसको नहीं जानते हो, जिसको नहीं जानते हो उसको जानते हो। जन्मा हूँ यह जानू माता, कब मरूंगा नहीं जानू। जन्मा हूँ यह जानू माता, कब मरूंगा नहीं जानू। अतः वीर की चरण शरण जा, संयम व्रत स्वीकारो। अतः वीर की चरण शरण जा, संयम व्रत स्वीकारो। माता एक सुनाता हूँ, दीक्षा लेने जाता हूँ। आज्ञा दे मैया, अहो बेटा लाल जी एवं ता कुमार जी। ईसा काई बोलो हो, ईसा काई बोलो। अतिमुक्तक ने कहा कि हे माता पिता, मैं जानता हूँ कि जो जन्मा है उसको अवश्य मरना होगा, पर यह नहीं जानता कि वह कब मरेगा, कहाँ मरेगा, किस प्रकार मरेगा,
कितने दिनों के बाद मरना होगा। मैं यह भी नहीं जानता कि जीव किन कर्मों के कारण नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव योनि में उत्पन्न होते हैं, पर इतना जानता हूँ कि जीव अपने किए हुए कर्मों के कारण ही नरक गति को, तिर्यंच गति को, मनुष्य गति या देव गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे माता, मुझे ऐसे कर्म करने हैं जिससे कि मेरी सद्गति हो, मैं दुर्गति में न जाऊं। इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ कि जिसको जानता हूँ उसी को नहीं जानता, जिसको नहीं जानता उसी को जानता हूँ। अतः हे माता पिता, आप अनुमति दीजिए, यावत मैं क्या करूँ, भगवान के पास जाकर के दीक्षा अंगीकार करूँ। माता ने कहा कि बेटा, अगर तुम्हारी इच्छा है दीक्षा लेने की, तो हमारी भी एक इच्छा है, उसे भी पूरे करते जाओ। एक दिवस की राजश्री भोग जाओ सुकुमार, राजा भये हुकुम दिया, संयम रथ करो तैयार, संयम रथ करो तैयार। माता पिता ने कहा कि एक दिन तुम राजा बनो, यह हम देखना चाहते हैं। तातिमुक्तक चुप रहे। मौनम स्वीकृति लक्षणम, ऐसा मान करके माता पिता ने तुरंत राज्याभिषेक की तैयारी की। अगले दिन प्रातःकाल उनका राज्याभिषेक किया गया, उनको तिलक लगाया गया, मुकुट पहनाया गया, राजा के समस्त चिन्हों को दिए गए, सिंहासन पर बिठाया गया और सभी सेवकों ने पूछा, नए राजा, हमारे लिए आपकी क्या आज्ञा है। तुरंत अतिमुक्तक बोले कि मेरे दीक्षा की तैयारियां करो। उनके हुक्म के अनुसार दीक्षा की तैयारियां की गई। खूब जोर शोर से माता श्रीदेवी और पिता विजय राजा ने दीक्षा अभिषेक की तैयारियां करके एक रथ के ऊपर सवार होकर के श्रीदेवी स्वयं अपने हाथ में ओखे पात्रे लेकर के और सजा धजा करके अभिषेक करवा करके अतिमुक्तक को बिठाकर भगवान महावीर के समीप लेकर के गए और श्रीदेवी और माता और विजय पिता ने अपने पुत्र को भगवान के चरणों में शिष्य के रूप में प्रदान करते हुए कहा कि यह हमारा सुकुमार पुत्र हम आपके चरणों में शिष्य भिक्षा के रूप में समर्पित कर रहे हैं। हे प्रभु, कृपया करके इसे शरण दीजिए और इसकी भावनाएं फलीभूत हो, इसकी मंजिल पूर्ण हो, ऐसी हम अपनी मंगल कामनाएं प्रेषित करते हैं। भगवान महावीर ने आहा सुहम देवानुपिया कहते हुए अतिमुक्तक को दीक्षित किया और माता पिता अपने राजमहलों की तरफ लौट करके चले गए। इधर अतिमुक्तक ने स्थविरों के पास सामयिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया। बहुत वर्ष तक श्रमण पर्याय का पालन किया। एक विशेष तप जो गौतम कुमार ने प्रथम अध्याय में अपने प्रथम वर्ग में सुना, गुणरत्न संवत्सर तप की आराधना, वही आराधना अतिमुक्तक ने भी की। प्रथम माह एकांतरा, बेला दूसरे माह, 16 माह में 16 दिन, गुण रत्न संवत्सर तप महान। दिन में सूर्य की तापना, रैन वसन बिन ध्यान। 13 माह 17 दिवस, 480 दिन मान। गुण रत्न संवत्सर तप महान। गुण रत्न संवत्सर तप की आराधना करते हुए, साधना करते हुए बहुत वर्षों तक
संयम का पालन करके विविध तपश्चर्याएं करके अंत में विपुलाचल पर्वत पर वे सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। धन्य ऐसे मुनि को, धन्य ऐसे गुणी को, एवंता कुमार को। धन्य ऐसे मुनि को, धन्य ऐसे गुणी को, एवंता कुमार को। एवंता मुनि के विषय में अतिमुक्तक और एवंता एक ही नाम है। भगवती शतक 5वें उद्देशक 4 में अतिमुक्त कुमार का एक घटना का वर्णन प्राप्त होता है कि भगवान महावीर स्वामी के अतिमुक्तक नामक अहंगार, जो स्वभाव से बड़े ही सरल और विनीत है, एक बार वर्षा होने के बाद रजोहरण और पात्र लेकर के अन्य स्थविर मुनियों के साथ शौच निवृत्ति हेतु गए। मार्ग में एक नाला बह रहा था। उन्होंने उस नाले के पानी को पाल बांधकर रोक लिया और अपना पात्र पानी में छोड़ करके मेरी नाव तिरे, मेरी नाव तिरे, इस प्रकार वचन कहते हुए खेलने लगे। नाव तिरे मारी नाव तिरे, यो मुख सो शब्द उच्चारे। साधा के मन शंका उपनी, साधा के मन शंका उपनी, क्रिया लागे थारे हो एवंता मुनिवर। नाव तिराई बहता नीर में, एवंता मुनिवर। नाव तिराई बहता नीर में। स्थविर मुनियों ने देखा कि अतिमुक्तक बाल क्रीड़ा कर रहा है। आपस में कई तरह के विचारों के ऊहापोह में रहते हुए वे भगवान के समीप आए और पूछने लगे कि भगवान, अतिमुक्तक मुनि कितने भव करके मुक्त होंगे। भगवान ने स्थविरों के मनोभाव जानकर फरमाया, चरम शरीरी जीव है, विचलित क्यों अनगार। सेवा भक्ति विनय भाव से, कर्म तोड़ो यह सार। भाखे वीर भगवान। भगवान ने स्थविर मुनियों के शंका का निवारण करते हुए कहा कि अतिमुक्तक बड़े ही सरल है, प्रकृति से बड़े विनयवान है, चरम शरीरी जीव है, इसी भव में सिद्ध बुद्ध और मुक्त होने वाली आत्मा है। आप इनकी सेवा करें, इनकी हीलना, निंदा, अवमानना नहीं करें, उसका सहयोग कीजिए, आपकी भी कर्म निर्जरा होगी। भगवान की वाणी सुनकर के स्थविर मुनियों ने भगवान को वंदन नमस्कार किया और भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए अतिमुक्तक कुमार को श्रमण की समस्त ज्ञान ध्यान की आराधनाएं बड़े मनोयोग से करवाई, अग्लान भाव से करवाई और उनकी सेवा भक्ति करने लगे। प्रकृति के सरल होने से, संयम समाचारी का बोध न होने से उनसे यह बाल सुलभ क्रिया हुई, जो उनकी बाल्य अवस्था का परिणाम था। लेकिन ये चरम शरीरी जीव है, इसलिए अग्लान भाव से इनकी सेवा करनी चाहिए। भगवान के इन वचनों का पालन करते हुए मुनियों ने कर्म निर्जरा का मार्ग प्राप्त किया। एवंता मुनिवर भी मोक्ष के अंदर चले गए। एक बार जोर से जयकारा लगाइए, बोलिए अतिमुक्तक अनगार की जय हो, बोलिए एवंता मुनिवर की जय हो। अब सुधर्मा जम्बू से कहते हैं कि छठे वर्ग का अंतिम अध्याय है 16वां अध्याय। 16वें अध्याय के अंदर उस काल भगवान महावीर स्वामी जब विचरण करते थे, वाराणसी नाम की नगरी थी, महावन नाम का उद्यान था, अलक्ष्य नाम के राजा वहां पर राज्य करते थे। भगवान महावीर का पदार्पण वाराणसी नगरी के अंदर हुआ।
वाराणसी नगरी जहाँ महावन एक उद्यान, अलक्ष राजा राज करे, चरम शरीरी जान, चरम शरीरी जान। भगवान महावीर स्वामी के पदार्पण पर अलक्ष राजा प्रभु की वाणी सुनने गए, दर्शन किए और वाणी सुनकर के उनके मन के अंदर वैराग्य भाव जागृत हुए। उन्होंने मन में विचार किया और उसका एक्शन लिया। पुत्र को सारे राज्य के भार सौंप करके वे स्वयं अपने जीवन को सफल बनाने का निर्णय कर लेते हैं। केश पके तन प्राण थके, अब राग अनुराग को भार उतारो। केश पके तन प्राण थके, अब राग अनुराग को भार उतारो। मोह महाबलवान कियो, अब आत्म ज्ञान को अमृत चाखो। मोह महाबलवान कियो, अब आत्म ध्यान को अमृत चाखो। जीवन के अंतिम अध्याय में, जीवन के अंतिम अध्याय में त्याग करो और दीक्षा धारो। जीवन के अंतिम अध्याय में त्याग करो और दीक्षा धारो। पुत्र को सौंप के राज और पाठ, करो तुम आपनो जन्म सुधारो। पुत्र को सौंप के राज और पाठ, करो तुम आपनो जन्म सुधारो। उन्होंने समस्त जिम्मेदारियां सौंप करके स्वयं प्रभु के चरणों में जाकर दीक्षा अंगीकार कर ली। 11 अंगों का अध्ययन कर लिया। बहुत वर्षों तक दीक्षा चारित्र का पालन किया। अंत समय में संथाना लेकर के विपुलगिरी पर्वत पर सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन गए। छठे वर्ग का अंतिम अध्याय का यह भाव सुधर्मा ने जम्बू से फरमाया। एवं ता गए मोक्ष धाम, अलक्ष भव से पार। विपुलगिरी से सिद्ध हुए षष्ठ वर्ग का सार। सुन लो सब नर नार। जम्बू स्वामी सुधर्मा से यह वचन सुन करके अहो अहो मैं धन्य हुआ, मैं धन्य हुआ कहने लगे कि बहुत ही सुंदर महान साधकों के वर्णन है। प्रभु आप आगे 7वें वर्ग को भी फरमाइए। 7वें वर्ग में प्रभु ने क्या कहा है? ये महावीर का धाम है, श्रेणिक राजा नाम है। गुणशीलक उद्यान है, पहुँची नंदा नार है, पहुँची नंदा नार है। सुधर्मा जम्बू से कहते हैं कि उस काल और उस समय में राजगृही नाम की नगरी थी। प्रभु महावीर विचरण करते हुए गुणशीलक उद्यान में पधारे। वहाँ पर श्रेणिक राजा राज्य करते थे। उनकी महारानी थी नंदा नाम की। नंदा रानी श्रेणिक राजा भगवान महावीर की वाणी प्रजा सहित अंतःपुर और समस्त सैन्य सहित सुनने गए। भगवान की वाणी सुन करके सभी वापस लौट करके आ गए। लेकिन श्रेणिक की जो महारानियां हैं उसमें पहली रानी नंदा भगवान की वाणी सुन करके हर्षित पुलकित होती है। और पद्मावती रानी ने जिस तरह श्री कृष्ण से अनुमति ली, उसी तरह से नंदा महारानी श्रेणिक राजा से अनुमति लेते हैं।
श्रेनिक राजा ने भी कृष्ण की तरह ही अपने समस्त प्रजाजनों को प्रभु के चरणों में दीक्षित होने की, धर्म दलाली करने की एक महान प्रतिज्ञा जीवन में धारण कर ली थी। इसलिए उन्होंने नंदा महारानी को सहर्ष स्वीकृति दी। स्वीकृति ही नहीं, लेकिन स्वयं भी दीक्षा अभिषेक की सारी तैयारियां करवा करके प्रभु के चरणों में शिष्यनी भिक्षा के रूप में प्रदान की। साध्वी प्रमुखा चंदनबाला को सौंप करके वीर प्रभु ने उन्हें शिक्षित करने का सारा दायित्व सौंपा। इस तरह से नंदा महारानी ने 11 अंगों का अध्ययन किया, 20 वर्ष तक संयम का पालन किया और अंत में वे सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनी। वंदन कर श्री जिनवर को, वाणी अमोलक हर्षित हो। चरणों में सिर डार है, करे संयम स्वीकार है, करे संयम स्वीकार है। सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि नंदा महारानी की तरह अन्य रानियां, 12 अन्य रानियां, वे भी अनुसरण करती है। नंदा महारानी की तरह ही वे भी क्या करती है, भगवान महावीर के चरणों में दीक्षा लेती है। साध्वी प्रमुखा चंदनबाला जी से 11 अंगों का अभ्यास करती है, 20 वर्ष का श्रमण पर्याय का पालन करती है। अंत में संलेखना संथारा लेकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनती है। उनके नाम इस प्रकार है: नंदानंदमती नंदोत्तरा, नंद से नमहया सुमरुता, महामरुता मरुदेवी भद्रा, सुमति सुजाता सुभद्रा, भूति दिन्ना आदिक रानिया, तपस्या करके कर्म खपाए। 7वें वर्ग के 13 अध्याय है। दीक्षा लेकर मोक्ष सिधाए, दीक्षा लेकर मोक्ष सिधाए। 13 अध्यायों का वर्णन 7वें वर्ग का सुन करके अपने आप को धन्य भाग समझते हुए जम्बू स्वामी सुधर्मा के चरणों में सादर वंदन नमस्कार करके अत्यंत भक्ति भाव से, विनय भाव से आगे के 8वें वर्ग को सुन करके ही अपनी जिज्ञासा को पूर्ण करते हैं। सुधर्मा स्वामी भी 8वें वर्ग का भाव उनको फरमाते हैं, जिसे हम समय आने पर सुनेंगे। आज इतना ही कह करके विराम लेती हूँ शब्दों को। ओम शांति। मंत्रों में श्रेष्ठ महामंत्र नवकार है, तंत्रों में तंत्र महामंत्र नवकार है। मंत्र में शब्द छोटे और भाव बड़े होते हैं। गागर में सागर के समान महामंत्र का हर पद है। नमो द्वारा नमन किया गया है। 5 पद 108 गुणों से मंडित है। इसका जाप सर्वोत्तम औषधि है। अरिहंत राग द्वेष से रहित परमात्मा है। सिद्ध ज्योति स्वरूप शुद्ध आत्मा है। आचार्य आचार के प्रतिनिधि है, तो उपाध्याय आगम के प्रतिनिधि है, और साधु स्व पर साधना के प्रतीक है। हम पंच परमेष्टि के उपासक देव और देवियां हैं। जो भी श्वेत, लाल, पीले, हरे और नीले रंग में पंच परमेष्टि का शुद्ध मन से जाप करते हैं, उन पर पंच परमेष्टि की कृपा बरसती है।
मंत्र नवकार प्यारा, प्यारा है मंत्र नवकार प्यारा। जपो इसे एक या हजार बारा या लाख बारा, प्यारा है मंत्र नवकार प्यारा। जपो इसे एक या हजार बारा या लाख बारा, प्यारा है प्यारा। मुझे अरिहंत प्रभु का सहारा, घाती कर्मों को जिसने निवारा, कई जीवों को पार उतारा, है वो परमेष्ठी देव हमारा। नहीं राग व द्वेष, नहीं कामनाएं शेष, भव जल से तीरण तारण हारा। प्यारा है मंत्र नवकार प्यारा, जपो इसे एक या हजार बारा या लाख बारा, प्यारा है प्यारा। शीला में सिद्ध विराजे, उनका ध्यान ही भव से तेरा दे। शुद्ध मन से उन्हें जो चाहे, सिद्ध बनकर ही उनको पाए। विचरे मुक्ति नगर, नहीं जरा और डर, पाए शिव का अखंड आनंद सारा। प्यारा है मंत्र नवकार प्यारा, जपो इसे एक या हजार बारा या लाख बारा, प्यारा है प्यारा। जिन संघ के नेता सहायक, तीजे आचार्य देव गणनायक। 36 गुणों के पालक, अष्ट संपदा के संवाहक, है ये हम सब के नाथ। जोड़ कर दोनों हाथ, झुके चरणों में इनके माथ मेरा। प्यारा है मंत्र नवकार प्यारा, जपो इसे एक या हजार बारा या लाख बारा, प्यारा है प्यारा।
प्यारा है मंत्र नवकार प्यारा, जपो इसे 1 या 1000 बारा या लाख बारा, प्यारा है प्यारा। कर जोड़ नमो त्रिकाला, पंच परमेष्ठी मंत्र है आला, कटे कोटि करम तत्काला, जपो नवकार वाली माला, होके भक्ति में लीन पल घड़ी हर छीन, करे विजय श्री हम जयकारा, प्यारा है मंत्र नवकार प्यारा, जपो इसे 1 या 1000 बारा या लाख बारा, प्यारा है मंत्र नवकार।